मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्रुप सीईओ डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी से कि वह आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि अरुण चतुर्वेदी जी का हम सब की ओर से पुष्पों की माला पहनाकर एक बार जोरदार स्वागत करें। खेल महोत्सव 2025 इस आयोजन में मंच पर विराजमान, जिसको मैं कह सकता हूँ जैसे आप आज किसी खेल के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैं शायद 4-5 साल का था, एक व्यक्तित्व ऐसा बैठा है जिन्होंने मेरे को उस समय संभालना शुरू किया और मैं 10वीं 11वीं तक आया, तब तक मुझे मेरे बालकार उनका संरक्षण बैठा। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपका नाम सुना होगा, आजकल विश्व में परिषद का नाम देख रहे हैं, ऐसे जुगल किशोर जी, संजय जी, निकुंज जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित अतिथिगण और आप सब लोग आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे बताया, संजय जी पूछा था कि आपके पार्टिसिपेंट्स हैं कौन का, सारे जितने भी हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ऐसे सब पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे अच्छा लगा कि जनरली हम लोग काम तो लगे रहते हैं, तो दिन भर सुबह से रात तक केवल काम काम काम, और उस टीम में से उसमें से पैसा कैसे अर्जित करें या मेरा कैरियर कैसे, इसमें से मेंटल स्ट्रेस में भी रहते हैं, फिजिकल स्ट्रेस में से रहते हैं, और इस तरह की कई तरह की बीमारियों में आज परमार्थी इस तरह की मैंने उनका लोगों देखा है। संजय जी बात हुई, बात कर मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिले जो एक बार सर्विस में आने के बाद अपने एम्प्लॉइज को, सोसाइटी के बाकी लोगों को कहीं उनको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। ये बात सही है, हम आए थे यहाँ पर किसी प्रकार का जॉब मिल जाए, जॉब के साथ में सर्विस को डिलीवर करने के बाद हम प्राप्त करेंगे, एक उद्देश्य होता है। लेकिन उस सब में से उसके बाद भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगर हमारा एम्प्लॉय, हमारा सीनियर, हमारा मैनेजमेंट ध्यान देता है तो बहुत बड़ी चीज़। क्योंकि आप सब यंग चैप्स हैं, आप सबको आज शुरुआत हुई होगी, पता नहीं कहाँ जाकर ऊंचाइयों तक आप पहुँचेंगे। इसका इस लिमिट की जो थोड़ी मुस्कान करता हूँ उसको लेकर चलेंगे। इस सब के लिए बेसिक चीज़ है कि हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक होनी चाहिए, शरीर ठीक रहना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। उस सबको आज चाहे योग के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, हम चाहे आध्यात्म के माध्यम से करो, जिसके माध्यम से कंसंट्रेशन की बात आती है, खेल कूद की बात आती है। आज उनका कि संजय जी बोल रहे थे, ज़्यादातर खेल कूद के माध्यम से केवल एक चीज़ नहीं है जिसमें हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, हम इसमें से डिसिप्लिन निकलता है, कोऑर्डिनेशन निकल के आता है, लीडरशिप निकल के आती है, टारगेट को अचीव करने के लिए हम अपने क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं उसकी निकल करके आते हैं, और एक जीतने की तमन्ना निकल करके। मैं इन सब में से मैं जीत के जाऊँ उस तमन्ना को लेकर करती, ये भाव किसी भी इंसान का मरना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कभी भी कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा कभी नहीं मरनी चाहिए। इच्छा मर गई तो आदमी अपने आप में उसमें फिर कहीं काम करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। ये खेल के माध्यम से हम शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वहाँ धीरे धीरे करते हुए खेल के माध्यम से उन सबको प्राप्त करने का काम है। और हम मानते हैं कि भारत को धरती है जिसमें हम सारी ऋतुओं को लेकर चलते हैं, सारे खेलों को लेकर। ऐसे ऐसे खेल हैं जिनको बचपन में कहीं दुनिया में देखने को मिलेंगे, भारत में देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से आए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में कहीं नाम नहीं सुनते, उन खेलों को भी खेल करके आते हैं। हम देख रहे हैं सबके माध्यम से कुछ ना कुछ हम प्राप्त करने काम करते हैं। इस सब से निकल करके एक जो ध्यान हम अपने कैरियर के साथ साथ हम साथ जब हम टीम की भावना खड़ी करते हैं, उस टीम की भावना के साथ साथ टीम के प्रति भाव, उसी तरह समाज के प्रति भाव और देश के प्रति देश का समर्पण, हम इस सब चीज को लेकर के काम करते हैं। मुझे लगता है संजय जी ने परमात्मा में इस खेल के माध्यम से आप सब उस भाव को पैदा करने का काम किया। मैं खुशी और संजय जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा। तो मैंने एक यूनिक एग्जाम्पल देखा कि इस प्रकार के स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने साथ काम करने वालों को हम उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करें। इस तरह के प्रयास चलते रहें और आप में से बेस्ट लोग इस देश का, समाज का नेतृत्व करें। इसी शुभकामना को देकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।